नाज़रीन, आप देख रहे हैं MSTV। मैं हूं असरमित भुट्टा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 के दौरान होने वाली सख्त मराहिल और उनमें क्या क्या काम सारे अंजाम दिए। कुछ मसीहा भी लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने अवाम के लिए अपनी जानें दांव पर लगाई। वो किस तरह का मसाइल थे, आइए हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फोकल पर्सन टाइगर फोर्स तहसील चौबारा, सदर इंसाफ लायर्स फोरम तहसील बार एसोसिएशन जनाब मियाँ इजाज़ अहमद एडवोकेट साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, ये जो कोविड-19 के दौरान आपको टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी सौंपी गई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि टाइगर फोर्स क्यों बनाई गई है, इसकी तारुफ क्या है, वजूहात क्या हैं? जी, जैसा कि आपको मालूम है, ये दूसरा सीज़न है जो कोविड-19 का गुजर रहा है, जिससे हमारे पूरी दुनिया के अंदर और बिलखसूस हमारा मुल्क जो है, इसकी बेशतर आबादी जो है इससे सफ़र कर रही है। तो प्राइम मिनिस्टर का ये विज़न था कि इसके दौरान लोगों को आने वाली परेशानियां, मसाइल, क्योंकि इसमें लोगों के कारोबार बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए और लोगों को इसके बारे में इतनी मुकम्मल आगाही भी नहीं थी। तो प्राइम मिनिस्टर का ये विज़न था कि कोई ऐसी रज़ाकार फ़ोर्स तश्कील दी जाए जो कि लोगों को आगाही भी दे और SOPs पर अमल दरामद भी करवाए। तो उसकी पेशरफ्त में ये टाइगर फोर्स वजूद में आई और आगे इसने जो है वो मुख्तलिफ मराहल इसके तय किए। इसमें सबसे पहले तो उनको डिस्ट्रिक्ट की सतह पर उनको ट्रेनिंग दी गई, फिर उनका एक ज़ाब्ता कार बनाया गया और उसके बाद फिर उनको फील्ड में उतारा गया कि वो अपना काम सर अंजाम दे सकें। जी बिल्कुल, तहसील चौबारा के फोकल पर्सन हैं जनाब। एडवोकेट का भी काम सारी अंजाम दे रहे हैं। एडवोकेट भी काफ़ी इनके पास मसाइल होते हैं, इनके यानी कि वक्त की किल्लत होती है, फिर भी इन्होंने टाइगर फोर्स ज्वाइन की। वजह जानते हैं, क्या वजह थी आपकी जो आपने टाइगर फोर्स ज्वाइन की? जैसा कि आपको मालूम है कि टाइगर फोर्स में हर तबका फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की और ऑनलाइन अपनी दरख्वास्तें जमा करवाईं। फिर उनका ट्रेनिंग का मरहला था, उनकी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद उनको तहसील की सतह पर एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उनके पूरी तहसील के अंदर SOPs में अमल दरामद करवाने के दौरान या प्राइस कंट्रोल के दौरान उनको जहाँ पे भी जो मसाइल आएँ ताकि उनको कवर किया जा सके मकामी सतह पे। तो उस वजह से फिर हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि आप इनको हेड करें। तो हमने बाखुशी इसको वक्त निकाल कर। सर तहसील चौबारा में आपने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह तहसील चौबारा अब तक पाक है कोरोना वायरस से। और सर बताइएगा, तहसील चौबारा में आपको क्या मसाइल दरपेश आए हैं? मसाइल SOPs पर अमल दरामद कराने के हवाले से थे। लोगों को इतनी आगाही नहीं है, ये एक पसमानदा तहसील है, लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं। तो टाइगर फोर्स के तकरीबन 100 के करीब एक्टिव मेंबरान थे जिन्होंने इसमें बड़ी मेहनत से काम किया, SOPs पर अमल दरामद भी करवाया, स्कूल्स में, अवामी इज्तिमात में, मजहबी इज्तिमात में और बाकी जो इसके मामलात थे हॉस्पिटल्स में। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की और बड़े अच्छे इसके खातर खा रिजल्ट्स आए और लोगों ने SOPs पर अमल किया और हम इस चीज़ से महफूज रहे। अब दूसरी लहर चल रही है कोविड-19 की। सर बताएंगे आप, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान भी आप SOPs देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस पर जो है टाइगर फोर्स के जो मेंबरान हैं वो बड़े एक्टिव हैं और इस पर अमल दरामद के लिए वो दुकानात फ़र्दन दुकानों पर जाकर भी और ख़ुसूसन जो एहसास प्रोग्राम चला, जो प्राइम मिनिस्टर का एक खालस एक मुनफरद प्रोग्राम था कोविड-19 के दौरान लोगों को माशी मसाइल से निकलने के लिए, तो उस दौरान भी टाइगर फोर्स ने बड़ी मेहनत से काम किया और लोगों SOPs पर अमल दरामद करवाया। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये हमारे लिए तोहफ़ा था, ये मसीह हमारे लिए भेजे गए हैं जो कोविड-19 के दौरान हमारी जानों को बचाने में एक ख़ास कारकर्दगी दिखाते हैं। सर बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने ज्वाइन किया, इससे पहले पुरानी सियासी जमातें भी थीं, और नौज़ायदा जमात को आपने क्यों ज्वाइन किया? जी, इसमें मेरा सियासत की तरफ तो कोई रुझान नहीं था। स्पेशली जो पुरानी जमातें हैं उनकी बारियां चल रही थी। स्पेशली मैं जो मुतासर हुआ वो खान साहब के विजन से हुआ और तकरीबन जब तहसील चौबारा में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी तो उस वक्त यहाँ पे कोई तहरीक इंसाफ का नाम लेवा नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये फल फूल कर आपके सामने है कि मुल्क की हुक्मरान है और बहुत सी अच्छी तब्दीलियाँ आपको नज़र आ रही हैं। सियासत दरअसल एक खिदमत के पहलू में इसे लिया जाना चाहिए कि ये खिदमत है। अब आपके पास ये मौका है कि आप उस खिदमत को किस तरह अंजाम देते हैं।
मैंने यही सोचा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और उसका विजन अवाम के लिए एक बेहतर है, एक मंशूर बेहतर है, तो इसी वजह से मैंने पीटीआई को ज्वाइन किया पुरानी जमातों की बनिस्बत। सर ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई के दौर में इन टाइगर फोर्स को इन्होंने किरदार दिया है कि टाइगर फोर्स मतलब हर जगह पे जाके वहाँ पे महंगाई चेक करें। क्या आपने भी कुछ ऐसा किया है? जी, टाइगर फोर्स ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की जहाँ पे प्राइस कंट्रोल जो डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हम कमेटी होती है गवर्नमेंट की जो वो कीमतों का तयन करती है, उस पर अमल दरामद के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, काफ़ी दुकानदारों को जुर्माने भी हुए, लेकिन जहाँ पर तलब और रसद का मसला आ जाता है वहाँ से थोड़ा सा महंगाई का इशू है, लेकिन उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आएगी। जी सर बताइएगा, हुकूमती इक़दामात इस वक्त कैसे चल रहे हैं? सिवाय महंगाई के वो भी कुछ चीज़ों में, इसके अलावा हुकूमत ने बहुत अच्छे इक़दामात शुरू किए हैं बड़े बड़े शहरों में, जिस तरह आप देख सकते हैं, जिस तरह लाहौर में है, या जिस तरह आपके सामने एहसास प्रोग्राम है। एहसास प्रोग्राम के अंदर मज़ीद 7, 8, 9 नए प्रोग्राम हैं। साफ़ पानी मुहैया करने का प्रोग्राम है, या इदारों के अंदर रिफॉर्म्स हैं। आपको पुलिस के अंदर भी एक बेहतरी नज़र आएगी बनिस्बत पहले। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बेहतर हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतर होंगी। हल्का पीपी 282 की एमपी के क्या तवक्कुआत हैं, आप क्या कुछ उनसे मुतल्लिक़ कह सकते हैं? जी, हल्का पीपी 282 जो कि मौजूदा एमपी हैं वो आज़ाद हैसियत से लड़े थे और उन्होंने बाद में तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर ली। तो हमारे लिए खुशैन था कि हम पीटीआई के वर्कर थे। तो अभी तक 2-3 चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ नज़र आई हैं पहले से। जो मुख्तलिफ इदारे हैं जहाँ से आम आदमी को काम पड़ता है, वहाँ पर जो पहले इजारादारी थी वो अब नहीं है, और थाना कचहरी की सियासत में भी काफ़ी हद तक बेहतरी है, लेकिन काफ़ी चीज़ें अभी बेहतर होने वाली हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी बेहतर होंगी। जी, हाई कोर्ट का मामला हो या दूसरे जो ओहदे हैं, ओहदों पर बात की जाए तो जनाब के बहुत बड़े ओहदे हैं। सर बताइएगा, आप सियासत में भी इंटरेस्ट रखते हैं? जी, कोई आगे बल्दियाती इंतखाबात मुतवक्के हैं, तो ऐसी मेरी कोई चाहत तो नहीं है कि, लेकिन कोई मजबूरी हुई तो इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन अदरवाइज़ खिदमत के बहुत से रास्ते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन लड़कर ही खिदमत की जाए, इसके अलावा भी आप खिदमत कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। आपको टाइगर फोर्स की जानिब से कौन कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है? टाइगर फोर्स को बेसिकली उन इदारों में जब वो जाते हैं, कहीं पर मसाइल उनको जो दरपेश होते हैं, अगर वो किसी दफ्तर में जाते हैं, उनको वहाँ पर मौजूदा रिकॉर्ड नहीं मिलता या कोई उनकी बात नहीं मानता, तो वहाँ पर जो मसले आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइगर फोर्स के नए लोग हैं उनको नहीं पता, कुछ ऐसी होती हैं जहाँ से आगे से उनको कोऑपरेट नहीं हो रहा था, तो उनके दरमियान हम एक पुल का किरदार अदा करते हैं, मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। सर बताइएगा, जब कोविड-19 की पहली लहर चली तो हर इंसान के अंदर खौफ था, क्या आपने भी अपने अंदर खौफ पाया है? जी, खौफ तो था, एक जो मीडिया के अंदर हम रोज़ सुनते रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश थी कि चलें लोगों को इस पर आगाही मिले। खौफ तो होता ही है, आखिर आप लोगों के सामने जब रोज़ाना ख़बरें आ रही हों कि इतने लोग कोविड-19 से चले गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका हमारा इससे महफूज रहा। सर बताइएगा, आपने इस कोविड-19 के दौरान टाइगर फोर्स के लिए क्या क्या काम सारे अंजाम दिए हैं? टाइगर फोर्स की मुख्तलिफ मीटिंग्स की हैं और बाकायदा उनसे राब्ते में रहे हैं। जोन सी यूनियन कौंसल्स में भी जहाँ भी मसला होता था हम वहाँ पहुँचते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे ऐसे मसाइल बने जिनको हमने बड़े बेहतरीन तरीके से दोनों फरीकैन के साथ मिलकर सुलझाया है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, हमारे MHTV से मुतल्लिक़ कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी कोशिशें इंशाल्लाह रंग लाएंगी, और ये जो आपने यूट्यूब का जो टीवी आपने लॉन्च किया है, इंशाल्लाह अगर आप इस तरह लोगों के मसाइल को उजागर करते रहेंगे तो ये एक बेहतर नवीद होगी इलाके के लिए। जी बिल्कुल, टाइगर फोर्स की बात की जाए तो बहुत बड़ी यानी कि इस वक्त फोर्स चली हुई है। इंशाल्लाह हमारी जानें बचा रहे हैं और इंशाल्लाह हम भी इनके साथ हैं। SOPs का ख्याल भी रखेंगे आइंदा भी, और हमने पहले भी SOPs का ख्याल रखा है। आज का प्रोग्राम यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।